नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका अपराध और राजनीति के गठजोड़ के लिए कुख्यात इलाकों में गिना जाता है। अपराध का राजनीतिकरण या राजनीति का अपराधीकरण जैसे चर्चित मुहावरों की इस कड़ी में गाजीपुर के रहने वाले मुख्तार अंसारी का भी नाम आता है। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की सरकार बनने के बाद गुंडे माफियाओं का क्या हश्र हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से बड़े बड़े गुंडे माफिया अपने जान की भीख मांग रहे हैं। और गुंडे माफियाओं के लिए योगी सरकार अब काल साबित हो रही है। अब चाहे हो अतीक अहमद और चाहे मुख्तार अंसारी, योगी सरकार ने हर किसी की नकेल कस रखी है। कुछ माफियाओं को तो ये लग रहा है कि अब तो उन्हें योगी के चंगुल से भगवान भी नहीं बचा सकते। खैर, इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के गुनाहों, अपराधों और पापों का घड़ा भर चुका है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अपनी बची कुची जिंदगी मुख्तार को सलाखों के पीछे ही काटनी पड़ेगी। जिस मऊ में कभी दंगा होने पर खुली मुख्तार जीप में AK-47 के साथ सड़कों पर घूमा करता था, आज वही पुलिस के वैन की जालियों में से बस हाथ हिलाता हुआ इतना कह पा रहा है कि हमारे बोलने पर पाबंदी है। जिस गाजीपुर, मऊ, वाराणसी के इलाकों में मुख्तार की तूती बोला करती थी, वहां आज जुबान पर भी ताला लग गया है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए। SP MLA कोर्ट गाजीपुर ने दोनों को 10-10 साल की सजा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने गुरुवार को आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके बाद सजा की घोषणा हुई। मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में ही बंद है। बुधवार को उसे बांदा जेल से प्रयागराज लाया गया था, जहां प्रयागराज कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ED को उसे 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया गया है। मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में ही बंद है। बुधवार को उसे बांदा जेल से प्रयागराज लाया गया था, जहां प्रयागराज कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को उसे 10 दिन की रिमांड पर सौंप दिया। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर 1991 में अवधेश राय हत्याकांड के बाद 1996 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय तक ट्रायल नहीं होने से मामला टलता रहा। पिछले कुछ वर्षों से इस केस की सुनवाई इलाहाबाद की बेंच कर रही थी, लेकिन बाद में मुकदमा जिला सत्र न्यायालय के SP MLA विशेष कोर्ट गाजीपुर ट्रांसफर कर दिया गया। गुरुवार को विशेष जज ADJ दुर्गेश पांडे ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर मुख्तार और भीम सिंह को दोषी पाया। इसके बाद सजा सुनाई गई। ED की कस्टडी से मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। इधर दोषी करार दिए जाने के बाद भीम सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मालूम हो कि 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लाहुरा बीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की अंधाधुंध फायरिंग कर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। भाई अजय राय ने माफिया मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश नाइक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 1996 में मुख्तार और उसके सहयोगी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें अवधेश राय के अलावा राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में विशिष्ट तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड के साथ ही गाजीपुर में एडिशनल SP एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा चार्ज किया गया था। खबर यह भी आ रही है कि जिस मुख्तार अंसारी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ माफियागिरी और अपराध ही किए थे, और जब मुख्तार को सजा सुनाई गई तो मुख्तार अंसारी फपक फपक कर रोने लगे। ये वही मुख्तार अंसारी है जो लोगों को अपने जूते के नोक पर रखते थे, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि हर बुराई का अंत होता है। और आखिरकार मुख्तार अंसारी के बुराई का अंत तो नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हो गई है। और शायद योगी सरकार उनके बुराइयों का और उनके जो कर्म है उसका अंत करके ही छोड़ेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त तेवर अपना रही है, और जिसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। अपराधी या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर पकड़े जा रहे हैं, जबकि माफियाओं की संपत्ति जब्त हो रही है। बुलडोजर नीति हो या तकनीक का प्रयोग करके पहचाने गए बलवाइयों के पोस्टर शहर के चौराहों पर चिपकाने की कार्रवाई, इनके कारण अपराधियों, दंगाइयों, आतंकियों व धमकीबाजों में कुछ हद तक खौफ तो दिख रहा है, लेकिन उनके संरक्षण तथा कथित राजनीतिक दलों में छटपटाहट व बेचैनी दिखाई पड़ रही है। बड़े अपराधी व माफिया आज प्रदेश में जिस तरह से बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं और प्रदेश का वातावरण दूषित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उसे देखकर प्रदेश की जनता एक बार फिर कह रही है कि यदि कहीं गलती से भी योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते तो आज प्रदेश का हाल बंगाल, केरल
जैसे राज्यों से भी बुरा होता। योगी के सत्ता में वापस लौटने के कारण आज प्रदेश में कानून का राज व शांति का वातावरण बना रहा है। खैर, ऐसे बड़े बड़े माफियाओं पर जिस तरह से योगी सरकार का हंटर चल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं और योगी जी के इस तेवर के आप कितने बड़े फैन हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।